यति और श्रावक धर्म की व्याख्या करते करते आज जैन शासन वहाँ पहुँचा है जहाँ पर हमें अपने श्रद्धा को, ज्ञान को, समर्पण को और विश्वास को सन्निहित करते करते उसको प्राप्त करने का जब मन बन जाता है। आचार्य कुंद कुंद भगवंत 119वीं कारिका में कथन करते हैं कि जैन दर्शन का आध्यात्म दर्शन, जैन दर्शन का आध्यात्म दर्शन जो है, आध्यात्म शास्त्र जो है, वो दो नयों पर टिका हुआ है, निश्चय और व्यवहार। उन दो नयों का जो विरोधी है, जिसने दो नयों को समझा नहीं है अथवा समझ करके मानना नहीं चाहता, ऐसे उस उभय नए विरोधी के लिए 119वीं कारिका आज आप सभी के लिए ग्राह्य है। निश्चय व्यवहार सर्वम जो रण तयम न जान दी सो जम की हृदय तम मिच्छा रूपम सभम जिणो दिठम। आचार्य देशना के अनुसार कहा गया, जो निश्चय व्यवहार स्वरूपम, निश्चय और व्यवहार स्वरूप वाले रणत्रयम, रत्नत्रय को न जानती, नहीं जानता है। जो निश्चय व्यवहार स्वरूप वाले रत्नत्रय को न जानती, नहीं जानता है, सो वह जो कीरति, जो करता है, तम सभम मिथ्या रूपम, वो सब मिथ्यात रूप है। ऐसा किसने कहा? जिणो दिठम, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। जो निश्चय और व्यवहार स्वरूप वाले रत्नत्रय को ना जानती, नहीं जानता, और नहीं जानने के बाद जो करता है वो सब मिथ्या रूपम, वो सब मिथ्या रूप है। जिणो दिठम, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं, वस्तु स्वरूप को जानने के लिए जिस तरह लौकिक संस्कार में, लौकिक संसार में किसी भी वस्तु का अवलोकन दो नयनों से होता है। अगर एक आँख से आप देखेंगे तो जितना दो से देख सकते हैं उतना एक से नहीं देख सकते। दोनों आँखों को बराबर बराबर चलना पड़ता है। और कहीं ये लोकुत्ति भी बन गई कि दोस्ती हो, मित्र हो तो इस तरह का हो जैसे शरीर के अंदर दो आँखें हैं, साथ सोती हैं, साथ उठती हैं, साथ रोती हैं, साथ बंद होती हैं। आगे पीछे का काम नहीं है आँख का, हाथ पैर आगे पीछे चलते हैं, लेकिन आँखें एक ऐसी चीज़ हैं
जो साथ साथ कार्य करती हैं। दोनों आँखों के द्वारा सांसारिक लौकिक वस्तु व्यवस्था को देखा जाता है, लेकिन पारलौकिक वस्तु व्यवस्था को देखने के लिए, पारमार्थिक वस्तु व्यवस्था को जानने के लिए वस्तु के एक अभिन्न स्वाश्रित पर निक्षेप त्रैकालिक स्वभाव को जानने वाला आत्मा निश्चय नय का कथन करता है। और जो भेद रूप जानता है, पराश्रित जानता है, अपेक्षा सहित जानता है, उपचार से जानता है, वो सब व्यवहार नय कहलाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे साधक, रे विद्वद्गण, सबको समझने की आवश्यकता है। यहाँ हटबात्ता नहीं चलेगी। यहाँ पर जबरन मनमाना या मानना नहीं है। जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में जो संपूर्ण नयों से निश्चय नय और व्यवहार नय, ये दो मूल भेद बताए गए हैं। ये दो मूल भेद इसी तरह हैं जैसे पक्षी के लिए दो पंख। अगर पक्षी का एक पंख काट दिया जाए तो शायद वो पक्षी कभी खुले आकाश में उड़ नहीं सकता। उस पक्षी के दो पंखों की तरह जो आध्यात्म गगन में विहार करना चाहता है, जो आध्यात्म गगन में ऊंचाइयों से उड़ान भरना चाहता है, आचार्य भगवंत कहते हैं आध्यात्म आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श वो ही कर पाएगा जिसने इन दो दृष्टियों को, इन दो धाराओं को, कौन सा, एक व्यवहार और एक निश्चय नय, इन दोनों धाराओं को समयोचित रूप से समझ लिया है। जहाँ पर व्यवहार को गौण किया जाता है, निश्चय की बात रखी जाती है, वो भी ठीक नहीं है। और जहाँ पर निश्चय को गौण किया जाए और व्यवहार को ही माना जाए, वो भी सही नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं व्यवहार और निश्चय लौकिक संस्कृति के अंतर्गत जब हमारे गृहस्थ जीवन के अंदर गोपिकाएं जब दही को मथती हैं तो उसके लिए अवलंबन लेती हैं दो डोरियों का। आचार्य भगवंत कहते हैं जैसे दही को मथने वाली वो गोपिकाएं एक रस्सी को ढीला करती हैं, एक रस्सी को खींचती हैं, बार बार की ये क्रिया उस दही के आडोलन बिडोलन से, उस दही के मथने से उनको उसके फलस्वरूप मक्खन को निकाल करके दे देती हैं। ठीक इसी प्रकार जैन दर्शन के आध्यात्मिक सार में जब एक संसारी आत्मा आगम के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को अतुल ज्ञान के बल पर ये समझने लगता है कि स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इसके माध्यम से ये जीव शुद्ध है, लेकिन परद्रव्य क्षेत्र कालादि के माध्यम से ये जीव शुद्ध नहीं है। अगर उन गोपिकाओं की तरह दही मथने की उस मथानी को केवल एक ही ओर से बार बार खींचा जाए और छोड़ा जाए तो शायद वो लौनी जो चाहिए वो नहीं निकल सकती। इसी तरह सिर्फ एक नय के माध्यम से, चाहे वो व्यवहार नय हो और चाहे वो
निश्चय न हो। किसी एक नए के माध्यम से हमें वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि निश्चय का हेतु द्रव्यार्थिक नय होता है और व्यवहार का हेतु पर्यार्थिक नय होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर अभेद दृष्टि है, अनौपचारिकता है, निरपेक्षपना है, वहाँ पर निश्चय नय का कथन है। और जहाँ पर भेद दृष्टि है, जहाँ पर उपचार है, अपेक्षा है, वहाँ पर व्यवहार की दृष्टि है। आत्मख्याति में आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने लिखा, आत्माश्रितो निश्चया पराश्रितो व्यवहारा। जो आत्मा के आश्रित है, जो स्व आश्रित है, आत्मा और स्व एक ही बात है। जो स्वाश्रित है, आत्मा के आश्रित कथन करता है, वो निश्चय है, और जो पर के आश्रित कथन करता है वो व्यवहार न है। निश्चय न स्वावलंबी और व्यवहार न परावलंबी हुआ करता है। यदि जिसके पास सोना जिसमें आपके आभूषण बनते हैं, ऐसा स्वर्ण शुद्ध नहीं है। शुद्ध सोना कब बनेगा? जब 16 ताप उसमें लग जाएंगे। 16 तापों से तपा हुआ वो स्वर्ण पाषाण शुद्ध स्वर्ण में बन जाया करता है। अगर जिसके पास 16 ताप का सोना नहीं है और उसको 14 ताप, 15 ताप, 13 ताप का सोना मिलता है, आचार्य भगवंत कहते हैं जो सोना अभी पर संयोग की कालमा से पूर्ण रूप से छूट नहीं पाया, अभी किट्ट कालमा बाकी है, लेकिन जब जिसके पास 16 ताप का स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण नहीं है, वो ऐसे 13 टंच का भी स्वर्ण लेने को तैयार होता है, क्योंकि ये भी सोना है। इसी तरह से आध्यात्मिक संसार के अंतर्गत जो आत्मा वैरात्मपने की बुद्धि को छोड़ने का मन बना चुका है, भयभीत हो गया है संसार, शरीर और भोगों से, उसने ये मन बना लिया कि जब तक निश्चय की प्राप्ति नहीं होगी तो क्या व्यवहार नहीं किया जाएगा। व्यवहार अवलंबन स्वरूप है निश्चय तक पहुंचाने के लिए। अगर व्यवहार, पूजा, आहार दान, शास्त्र दान, स्वाध्याय आदि की क्रियाएं, हमारा लक्ष्य अगर ये नहीं है कि ये क्रियाएं मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए करनी हैं, तब तक ये क्रियाएं भी निरर्थक हैं। व्यवहार को करने वाला वो आत्मा जो शुद्ध आत्मा बनना चाहता है, अंतर आत्मा बनना चाहता है, परमात्मा के उस शुद्ध अनुभूति के लिए उसे व्यवहार का अवलंबन ही आवश्यक है। अगर व्यवहार का अवलंबन नहीं लेता तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि 13वें गुण स्थान तक व्यवहार की ही चर्चा है, और जब 14वां गुण स्थान प्राप्त होगा, 14वें गुण स्थान के 5 ह्यस्व स्वर्ग जो हैं, उतना समय उसमें बिताकर वो शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति कर लेता है। विचार ये करना है कि यदि हम बाह्य पदार्थों पर अपना ध्यान करें नहीं, शुद्ध आत्मा हमें मिले नहीं, तो भैया आचार्य भगवंत कहते हैं शुभोपयोग करना नहीं है क्योंकि संसार का कारण है, शुद्धोपयोग मिलना नहीं है क्योंकि पंचम काल है, तो क्या करोगे? अशुभोपयोग में ही रहोगे ना।
अशुभोपयोग किसी दीन का नहीं है। मात्र मनुष्य गति से नरक और त्रियंच की यात्रा करा सकता है, लेकिन शुभोपयोग आपको इस पर्याय में इतना स्वावलंबी बनाने का अवलंबन बन जाएगा। पर अवलंबन के माध्यम से हम स्वावलंबी बन सकेंगे, लेकिन कब? जब मौसम आएगा तब आम के वृक्ष पर ही आम आएंगे। जब मौसम आएगा तब इसी आत्मा में परमात्म शक्ति जो मौजूद है उसका उपादान कारण जग जाएगा। उपादान आज भी है, लेकिन इस तरह के निमित्त नहीं मिल सकते, क्योंकि पंचम काल है, हीन सैनन है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं व्यवहार नय और निश्चय नय, इन दोनों नयों के माध्यम से कहीं भी हमें खींच नहीं करनी। अगर संसारी आत्मा ये कहे कि मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आनंद की अनुभूति करने वाला एक तत्व हूँ, आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया तुम गलत नहीं कहते, तुम सत्य कहते हो, लेकिन इस सत्य के साथ में जो तुम्हारा भाई व्यवहार न है उसकी भी तो सुनो। क्यों? अगर आप आज ही शुद्ध बुद्ध निजानंद की अनुभूति करने वाले हो तो सारा पुरुषार्थ क्यों साधु बने, क्यों अध्ययन किया, क्यों माँ जिनवाणी की शरण को प्राप्त किया, क्यों देवशास गुरु के प्रति अपना आकर्षण रखा? अगर हम शुद्ध ही हैं, हम बुद्धि ही हैं, एकत्व विभक्त आत्मा स्वरूप ही हैं, तो ये सारा पुरुषार्थ क्यों? और यदि हम विभाव रूपी हैं, कभी सही नहीं हो सकते, तो आचार्य भगवंत कहते हैं अगर इस चेतन को हम ज्ञान और दर्शन से युक्त न माने तो भी व्यवहार धर्म का लोप हो जाएगा। क्योंकि एक जीव द्रव्य, एक चेतन बिना ज्ञान और दर्शन के कभी भी संभव नहीं हो सकता। जहाँ ज्ञान दर्शन है वहाँ चेतन संज्ञा है, और जहाँ ज्ञान दर्शन नहीं है वहाँ चेतन संज्ञा नहीं है। आचार्य भगवंत बार बार, चाहे समयसार हो, चाहे प्रवचनसार हो, चाहे नियमसार हो, और चाहे दो धाराओं में विभक्त ऋणसार ही क्यों ना हो, वो यही कहते हैं कि व्यवहार और निश्चय, इन दोनों नयों को, इन दोनों आँखों को हमें समान रखना होगा।